12 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने से मामूलाते जिंदगी मुतासर। बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज। जिना एवेन्यू से मुर्गी खाने जाने वाला रोड बंद। मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। आपको अपडेट करते चलें, शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने से मामूलाते जिंदगी मुतासर है। बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज जारी है। जिना एवेन्यू से मुर्गी खाने जाने वाला रोड बंद। मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर मुर्गी खाने के पुल के ऊपर और ताहाल जो है ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। और बदतरीन ना सिर्फ ट्रैफिक जैम है बल्कि एहतजाज की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली की अदम फराहमी और पानी की जो शदीद किल्लत है इस शदीद गर्मी में, उसके हवाले से जो मलिर के जो मुतासर इलाके हैं वहाँ के मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज है। ताहाल जो है एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। मैं अपने कैमरामैन राना जानिब से कहूँगा कि वो सूरत हाल दिखाएँ कि इस वक्त हम अपने नाज़रीन को जो है वो ओवरव्यू यानी कि ऊपर से मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये मुर्गी खाने का पुल है मलिर का, जहाँ पर हद निगाह जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। दोनों ट्रैक जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बंद है। इस वक्त शदीद जो है वो लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते में आगे जाके मलिर कोर्ट भी आता है, अस्पताल भी आते हैं, जहाँ पर लोगों को पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि मुतादिद एम्बुलेंसेस भी जो है वो वापस चली गई हैं। और जो मलिर के जो इलाका मकीन है वो बिजली की अदम फराहमी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन फीडर्स पर बिजली के बिलों की पूरी अदायगी की जाती है वहाँ पर बिजली फराहम की जाती है। शहर में के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मुफ्त बिजली फराहमी मुमकिन नहीं है। बिजली सार्फिन का टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान और रेगुलेटरी अथॉरिटी का दायरा इख्तियार है। कराची के सार्फिन कीमत अदा करते हैं तो जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अदा की जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची की कमर्शियल मार्केटें जो 70% लोड शेडिंग फ्री फीडर्स पर हैं वहाँ बिजली सप्लाई में कोई तातुल नहीं है। ये सूरत हाल है। ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है। जबकि मैं अपने कैमरामैन राना जाजेब से कहूँगा कि मलिर जो मुर्गी खाने का पुल है उसके इतराफ़ की भी मनाज़िर दिखा दें कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल की वजह से ये पूरा जो हिस्सा है जो कि कच्चे का इलाका कहलाता है, जो कि मेमन गोट की तरफ जाता है, इस कच्चे के इलाके को जो रास्ते जा रहे हैं उस पर लोग जो है वो शहरी इन रस्तों को इख्तियार करने पर मजबूर हैं। और इन रस्तों से इख्तियार होते हुए करते हुए वो या तो वो मेमन गोट की तरफ चले जाते हैं या फिर वो जो फंसे हुए हैं वो फिर कायदाबाद की तरफ निकल जाते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल देखने में आ रही है कि बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल की वजह से बहुत से शहरी जो है वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर है। जैसे कि ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, ये मलिर की जो कोर्ट है उस साइड की तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है जो कायदाबाद की तरफ जाता है और नेशनल हाईवे की तरफ जाता है, ये उस रास्ते पे लोग आ रहे हैं। और ये वो गाड़ियाँ जो कि रॉन्ग वे चली जाती हैं और फिर जब रास्ता बंद होने की वजह से ये वापस आ जाती हैं। तो इस वक्त जो मलिर कोर्ट की तरफ से कायदाबाद आने वाला रास्ता है ये भी बंद है। और इसी तरीके से जो कायदाबाद से जो मलिर कोर्ट जाने वाला रास्ता है जो कि जिना एवेन्यू की तरफ जाता है वो भी बंद है। और शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ रहा है। शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी कड़कती धूप में शहरी जो हैं वो ना सिर्फ इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं बल्कि बहुत से शहरी जो है वो बसों से उतर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतर के पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी वसीम, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। के इलेक्ट्रिक का 2 टोक ऐलान, सिर्फ बिल अदा करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बिल अदा करने वाले सुकून में है। के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए कराची शहर में जब गर्मी का जोर बढ़ा है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग और तकनीकी खराबी के नाम पर जो है शिकायतें बढ़ गई हैं। आवाम एहतजाज भी कर रहे हैं। मुसलसल जो हम मुख्तलिफ 7 अजला हैं उसके मुख्तलिफ एरिया हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि के फीडर्स के जो नेटवर्क है वो 2100 फीडर्स हैं जिसमें से 1800 के करीब जो फीडर्स हैं उस पर लोड शेडिंग नहीं है। जैसे कि दावा करती है कि 70% इलाके में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन जो 30% इलाका है यानी 300 से 350 फीडर्स ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग की जा रही है और जहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया जो है तकनीकी खराबी और ये मिला के जो
10 घंटे का दावा किया जाता है और यहाँ आवाम जो जाम लगाती है तो 14-14, 15-15 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ जैसे PMT कॉलोनी है, लियारी है, मारीपुर है, उसके अलावा गुलजान आबादी है, नॉर्थ कराची का इलाका है और बी कराची का इलाका है। ये मुतासर इलाके हैं। लेकिन जैसे के इलेक्ट्रिक से हमने जो तर्जुमान से पूछा, उन्होंने कहा है कि शहर के 70% इलाकों लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं है। और कहा है कि बिजली तारीफ का टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान और रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा से मंजूर कर दिया है। और कराची सार्फिन वही कीमत अदा करते हैं जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अदा की जाती है। और यहाँ कहा गया है जो 70% लोड शेडिंग कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे नाम भी दिया है कि मोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, एम्प्रेस रोड है, अच्छा यहाँ पे लकी स्टार है, बोल्टन मार्केट है, लाइट हाउस है, एमएजिना रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड है, जनम मार्केट है, लोड शेडिंग फ्री एरिया है। साथ ही तक मैंने कहा कि सदर बाजार, गोरी बाजार और दाऊद पोता रोड है, तारिक रोड है, खारागर है, मीठागर है, वेस्ट वार्ड और दीगर कमर्शियल मार्केट में भी लोड शेडिंग सफर है। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। जी सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि के इलेक्ट्रिक वालों का ये दावा है कि सिर्फ बिल अदा ना करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हम रोजाना नाजरीन की परेशानियों को कवर करते हैं जो कि बिजली अदा करने के बावजूद बिजली ना मिलने की शिकायत करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक इस शहर के रहने वालों के लिए बिल्कुल एक सफ़ेद हाथी की तरह है, जिसको ये शहर इस कंपनी को पाल रहा है। और उसके जो सम्राट इस शहर के शहरियों को मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इनके जो CEO साहब हैं वो अपने आप को वॉइस रॉय समझते हैं, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज वॉइस रॉयज होते थे। और वो ये समझते हैं कि हम किसी के आगे जवाब दे नहीं है। के इलेक्ट्रिक का मानना ये है कि हम किसी के आगे जवाब दे नहीं है, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत के मैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हूँ, अरबों रुपए के ये सिंध गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्टर हैं। और ये जो इनकी मद में टैक्स आते हैं वो ये अदा नहीं कर रहे हैं पिछले कोई 7-8 साल से। और वो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे पेंडिंग है। उसके अलावा जो सिंध असेंबली ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है सिंध असेंबली के मेंबर्स के ऊपर, उन्होंने 2 तारीख को मतलब मंडे वाले दिन 12 बजे इजलास रखा है सिंध असेंबली में, जिसमें इनके वॉइस रॉय साहब को बुलाया गया है। देखिए, अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरता, आप उसकी जाके बिजली डिस्कनेक्ट करें। पूरे इलाके आप लाइट से महरूम कर देते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है जो बिजली का बिल भी भर रहे हैं और गर्मी में बिजली ना होने की अजियत उठा रहे हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि एहतजाज बिल्कुल ठीक है, आवाम का हक है जो बिजली के बिल भर रहा है, लेकिन रोड रास्ते ना बंद किए जाएं। इनके दफ्तर के बाहर बिल्कुल मुजाहिरा करें, इनके ऑफिसेस के सामने मुजाहिरा करें, लेकिन रोड रास्ते जो शहरी बंद करते हैं उससे बाकी शहरियों को तकलीफ पहुंचती है। हमें उनकी भी तकलीफ का एहसास है। कल जो इजलास है उसमें ये बात उठाई जाएगी, और अगर के इलेक्ट्रिक इसी रविश पे रहा तो हम फेडरल गवर्नमेंट को इनके खिलाफ लिखेंगे कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी सादिया जावेद साहिबा, ये बताइएगा कि अभी तक हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने में नाकाम है, इसकी क्या वजह है? देखिए, क्योंकि ये सूबाई मामला नहीं है, वो ये दावेदार हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट को हम जवाब दे हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जवाब दे नहीं हैं। हमारा मुआहदा फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, नेपरा के साथ है। इस वजह से लेकिन सिंध गवर्नमेंट और सिंध असेंबली इस मामले को उठाए हुए है, और अगर उन्होंने कल इसी रविश को बरकरार रखा कल की मीटिंग के बाद, तो हम फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और के इलेक्ट्रिक का बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए जो इनकी रविश है।